Hello बच्चों, let's start the question. Now question says assertion A. In a pair of two electrolytes, one having higher value of Ksp is more soluble in water than other having lower value of Ksp. Reason: solubility depends upon the Ksp as well as nature of electrolyte. तो अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या देगा, हमारे पास सजेशन में एक स्टेटमेंट दी गई जिसमें क्या लिखा हुआ है कि अपने पास दो इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें एक की हायर वैल्यू है Ksp की, दूसरे की क्या है लोअर वैल्यू। तो अपने पास क्या है, जो हायर वैल्यू वो क्या है मोर सोल्यूबल है वाटर के अंदर देन लोअर वैल्यू। और उसका रीजन क्या, हमारे पास रीजन है कि अपने पास जो सोल्युबिलिटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की वो डिपेंड करते हैं Ksp पे और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। तो अभी हमें क्या बताना है, हमें बताना है अपने पास जो अजर्शन है रीजन है दोनों के दोनों ठीक है, और रीजन भी क्या हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फिर अजर्शन रीजन ठीक है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर अजर्शन ठीक है रीजन गलत है, अजर्शन गलत है रीजन ठीक है, फिर अजर्शन रीजन दोनों के दोनों गलत है। सो देखिए नाउ लेट्स स्टार्टेड विद द की कंसेप्ट। तो अपने पास की कंसेप्ट क्या आएगा, की कंसेप्ट क्या आएगा हमारे पास, सोल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो बेसिकली हम तो इसी के बारे में बात करें ना, तो सोल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो देखिए अभी अपने पास की कंसेप्ट आ गया। अभी हमारे पास देखते हैं अब हम इसको निकालने के लिए कैसे करेंगे। हमारे पास नाउ लेट्स कंसीडर टू इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर टू इलेक्ट्रोलाइट्स। दो इलेक्ट्रोलाइट्स को कंसीडर किया, क्या है हमारे पास, एक है NaCl एंड सेकेंड हमारे पास क्या है BaCl2। ओके, अब हमारे पास जो NaCl है उसका हमने क्या ले लिया Ksp1 और BaCl2 Ksp2। ओके, तो अब NaCl देखिए, NaCl NaCl में क्या हो रहा है हमारे पास, Na पॉजिटिव आ रहा है प्लस Cl नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो अब अपने पास क्या बन रहा है S 0 0 0 S। तो अपने पास Ksp1 की वैल्यू क्या है हमारे पास S/S, तो क्या है हमारे पास S स्क्वायर आया, तो S की क्या है हमारे पास Ksp1 की पावर 1/2 क्या बन रही है हमारे पास 1 की पावर 1/2 बन रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई Ksp1 की वैल्यू आ गई। अभी हम सेकंड देखते हैं किसका, BaCl2 का। तो BaCl2 देखिए अभी आ गया ये, तो BaCl2 में क्या बनेगा हमारे पास, BaCl2 में बनेगा अपने पास Ba पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या पहले S 0 0 देन 0S और यहाँ पे 2S। तो अपने पास Ksp2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, Ksp2 की वैल्यू क्या है S/2S। तो क्या बना S/2S बना। तो अपने पास इसका क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा इसका स्क्वायर आएगा। क्या बनेगा इधर स्क्वायर आएगा। क्या बना हमारे पास, क्यों, क्योंकि अपने पास यहाँ पे 2Cl नेगेटिव, तो अपने पास क्या बना इधर से हमारे पास बनेगा 4S स्क्वायर। ठीक है, 4S स्क्वायर बन गया। तो अपने पास अभी हमारे पास फिर क्या, हमारे पास S की वैल्यू कितनी आएगी देन। सो हमारे पास S की वैल्यू आई, S की वैल्यू क्या आ रही है Ksp2 टू नीचे आ जाए Ksp2 डिवाइड बाई क्या आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है, और उस पूरे की पावर क्या आ रही है अभी हमारे पास, उस पूरे की पावर अपने पास क्या आ रही है, यहाँ पे 2 था और एक ये 3 था, तो क्या बने थे यहाँ पे 3 बन रहे थे, सॉरी बच्चों 3 थे, तो अपने पास क्या बन गई 1/3। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। तो एक S की वैल्यू Ksp1 की अपने पास S क्या आ रही है हमारे पास Ksp1 उसकी पावर 1/2, दूसरे में क्या आ रही है Ksp2/4 उसकी पावर 1/3 आ रही है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये दोनों के दोनों आ गई। अभी देखिए अभी हमारे पास ये क्या स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसके। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया जो सोल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, तो क्या आ रहा है हमारे पास सोल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन। सोल्युबिलिटी हमारे पास किस किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो अपने पास सोल्युबिलिटी जो हमारे पास आई है, ये अपने पास जो सोल्युबिलिटी आई है दोनों में, ये किस किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो अपने पास Ksp पे और दूसरा किस पे आ रही है स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट पे। तो किस पे डिपेंड कर रही है, फर्स्ट तो Ksp पे एंड सेकंड किस पे कर रही है स्टिचोमेट्रिक। तो देखिए स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट।
ओके, इन दोनों पे क्या हो रही है, डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, हमारे पास सोलिबिलिटी दो चीज पे डिपेंड कर रही है। तो अभी अपने पास सजेशन देखिए, अब मेरे पास सजेशन में क्या देगा, हमारे पास इन ए पेयर ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स वन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ केएसपी इज मोर सोल्यूबल देन द वैल्यू ऑफ अदर हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ केएसपी। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास अजर्शन में ये हमारे पास, लेकिन अजर्शन में क्या है हमारे पास, लेकिन हमारे पास डिपेंड किस पे करे, हमारे पास स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट पे भी डिपेंड कर रही है। तो अपने पास क्या आएगा, हमारे पास अजर्शन क्या आएगा, रोंग आएगा। तो मतलब अपने पास क्या अजर्शन रोंग है, क्यों, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे पास स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट के भी ऊपर क्या हो रही है, हमारे पास डिपेंड कर रही है स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अजर्शन क्या है, रोंग है। ठीक है, रोंग आ गया अपने पास, क्योंकि केस भी दे रखा है। अभी सेकंड देखिए, सेकंड रीजन क्या हमारे पास, कि सोलिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन द केस एज वेल एज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी देखिए हमारे पास जो अपने पास देखिए, हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट विल डिसोशिएट, डिसोशिएट हो जाएगा कंप्लीटली, डिसोशिएट मोर, मतलब वो ज़्यादा डिसोशिएट होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास वो क्या हो रहा है, डिसोशिएट मोर, किसके कंपैरिजन में, विद रिस्पेक्ट टू वीकर इलेक्ट्रोलाइट, विद रिस्पेक्ट टू, या फिर लिख लीजिए मोर, डिसोशिएट मोर देन वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये मोर सोल्यूबल होगा, क्या होगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोर सोल्यूबल होगा। ठीक है, मोर सोल्यूबल है, मोर सोल्यूबल है मतलब अपने पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो सोल्यूबिलिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा होगी तो कैसे लिखेंगे, सोल्यूबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या अपने पास ग्रेटर देन solubility of weak इलेक्ट्रोलाइट। सोलिबिलिटी क्या अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या है, हमारे पास ज़्यादा होती है देन वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि क्या होता है अपने पास मोर सोल्यूबल होता है। तो अपने पास क्या कर रहा है, हमारे पास इससे हमें क्या पता चल रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पास जो सोलिबिलिटी वो डिपेंड करे किस पे, नेचर ऑफ किस पे, अपने पास सोलिबिलिटी किस पे डिपेंड करी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, किस पे, सो सोलिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी क्या कर रही है, हमारे पास डिपेंड कर रही है। एंड के एस पी पे कर रही है अपने पास, और किस पे कर रही है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है अपने पास, स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट पे भी। तो अपने पास रीजन क्या हमारे पास ट्रू है, हमारे पास सजेशन गलत क्यों था, हमारे पास स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी था। तो अपने पास क्या आ गया, हमारे पास आया कि अपने पास अजर्शन गलत है, रीजन ठीक है। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आएगा, हमारे पास आएगा डी। सो डी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।